अंग्रेज गवर्नर जनरल को देखेंगे। अंग्रेज गवर्नर जनरल पहले होगा रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो था, रॉबर्ट क्लाइव, इसका कार्यकाल था 1757 से 60 था और 1765 से 67 था। इसे बंगाल में दैव शासन की स्थापना किया था इसने। एक दैव शासन मतलब एक कंपनी के अधीन रहेगा और एक नवाब चलाएगा। कंपनी जो देखेगा राजस्व वसूली करेगा कंपनी, और सैनिक देखेगा और विदेशी मामला देखेगा, जबकि ये नवाब शासन चलाएगा। ये इसमें व्यवस्था था। रॉबर्ट क्लाइव ने सालम द्वितीय से इलाहाबाद की संधि करा था 1765 ईस्वी में। रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में करा था। इलाहाबाद की संधि करा था। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल को ने दो दीवान बनाए थे बंगाल को चलाने के लिए। एक बंगाल में तो बंगाल के लिए रखा था उसने मोहम्मद रजा खां को, जबकि बिहार के लिए रखा था राजा सिताब राय को। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसके अनुसार क्या हुआ, बंगाल का जो गवर्नर था वो अंग्रेजों द्वारा जीते गए क्षेत्र जैसे बम्बई, मुंबई, तीनों का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। इस प्रकार जो है बारेन हेस्टिंगस जो हुए, हेस्टिंगस, इसका काल 1774 से लेके 85 तक था। ठीक है। बारेन हेस्टिंगस अधीन जो है कंपनी के अधीन, जो है कंपनी के अधीन अधीन जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कहलाया। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट जो है बारेन हेस्टिंगस ही देखेंगे। बारेन हेस्टिंगस आ गए हैं तो 1774 से 1785 तक इसने जो है राजकोषीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से क्या करा इसने, कलकत्ता कर दिया। उन्होंने राजधानी कलकत्ता कर दिया। ऐसा था पहले ढाका था, फिर बंगाल की राजधानी, फिर उसके बाद हो गया मुर्शिदाबाद, फिर मुंगेर हुआ था, फिर मुर्शिदाबाद। इस प्रकार जो है बारेन हेस्टिंगस। फिर आगे देखते हैं। 1772 में इसने फौजदारी एवं दीवानी अदालतों की स्थापना की थी, 1772 ईस्वी में। ठीक है। नाजिम दरोगा कलकत्ता में एक सदर दीवानी जो था ना, दीवानी फौजदारी, ये जो था दो जिले में फौजदारी व दीवानी अदालतें स्थापना की थी इसने। और दीवानी जो होती थी उसमें जनरली दीवानी मुकदमे जैसे जातीय कानून वगैरह, विवाह वगैरह इत्यादि, मुसलमानों के लिए मुस्लिम कानून लागू था। अब बाकी फौजदारी में जो था मुस्लिम कानून लागू किया जाता था। इसने इजेदारी प्रथा भी शुरुआत किया था। इजेदारी प्रथा किसने शुरुआत किया था, बारेन हेस्टिंगस ने किया था 1772 ईस्वी में, भू राजस्व के लिए। इजेदारी प्रथा जो थी उसमें क्या होता था, ये पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था होती थी। 5 वर्ष इजेदारी प्रथा पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था होती थी, 5 वर्षों के लिए। इसके उच्चतम बोली लगाने वाले को वसूली करने का अधिकार मिलता था। इजारेदारी प्रथा, इजारा जिसको बोलते हैं। 1781 ईस्वी में मदरसा, सबसे पहले मदरसा इसने ही बनवाया था। 1785 ईस्वी में भगवत गीता का भी इन्होंने अनुवाद करवाया था। 1789 में अभिज्ञान शकुंतला नामक अंग्रेजी का भी अनुवाद करवाया था। उसी समय हुआ था 1782 ईस्वी में जब मदरसा बना, तो उसी समय जोनाथन डंकन ने क्या करा, बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। और उसी समय विलियम जोन्स से 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। 1804 ईस्वी में बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी और 1823 ईस्वी में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई थी। इसने जो मुगल को 26 लाख पेंशन मिलता था बंद करवा दिया था। 1780 ईस्वी में बारेन हेस्टिंगस के टाइम में बंगाल गजट प्रकाशन हुआ था, द बंगाल गजट। जेम्स जेम्स अगस्ट हिक्की द्वारा किया गया था।
इसी के तहत 1774 ईस्वी में, इसी शासनकाल में 1774 ईस्वी में 1774 ईस्वी में जो है कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना की गई, जिसका अधिकार क्षेत्र था कलकत्ता तक। कलकत्ता बार का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष राजी हो। इसके पहले जो न्यायाधीश थे इलीजा इप्पे थे, इनको 1782 में इस्तीफा देना पड़ गया था। उसी दिन बंगाल में एक ब्राह्मण हुए थे नंद कुमार, उनको झूठा आरोप लगाकर बारे हेस्टिंग्स ने फांसी चढ़वा दिया था। और इसकी विशेषता देख लेते हैं। बारेन हेस्टिंग्स के समय प्रथम जो है आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 1782 के बीच। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध इसी के टाइम हुआ था 1780, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था ना, प्रथम आंग्ल मराठा सलवाई की संधि हुई थी। सलवाई की संधि 1782 में कौन सी संधि? सलवाई की संधि हुई थी, उसके तहत खत्म किए गए। और द्वितीय मैसूर युद्ध जो होता है ना, मंगलोर की संधि के तहत, द्वितीय संधि के तहत 1784 ईस्वी में हुआ था मैसूर की संधि, उसके तहत खत्म हुआ। 1772 ईस्वी में ना इसने बोर्ड ऑफ रिवेन्यू की स्थापना की। पिट्स इंडिया एक्ट जो है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में इस्तीफा देकर जब 12 फरवरी 1785 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंचा तो बर्क द्वारा उसके महाभियोग चलाया गया। बाद में उनको रिहा भी कर दिया गया। रिंग फेंस पॉलिसी जो है ना, रिंग फेंस पॉलिसी जो है इसने ही बनाया था, वारेन हेस्टिंग्स ने ही बनाया था। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग फेंस जो बनाया था इसी ने ही बनाया था। उसके बाद सर जॉन मैकफर्सन है, सर जॉन मैकफर्सन, ये अस्थाई गवर्नर जनरल नियुक्त हुए थे, अस्थाई जनरल गवर्नर नियुक्त हुआ था ये। सबसे बड़ा फिर नाम आता है जो है कनवालिस का, लॉर्ड कनवालिस जो था ना, इसके बाद सर जॉन के बाद लॉर्ड कनवालिस कहाँ गया? लॉर्ड कर्नवालिस इसकी जो इसका काल जो था 1786 से 1793 और 1805 इसी समय हुआ ना, जो जिला का जितना भी था अधिकार ने कलेक्टर के हाथों में दे दिया गया। कलेक्टरी व्यवस्था इसने ही लगाया था। इसमें और भी इसका महत्वपूर्ण काम देख लेते हैं। कनवालिस भारतीय न्यायाधीश से युक्त जिला फौजदारी अदालत को खत्म कर दिया एवं उसके स्थान पर 4 भ्रमण अदालत, जिनमें 3 बंगाल में और एक बिहार के नियुक्त किया था। कनवालिस द्वारा 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कर्नवालिस कोड स्थापित किया था, जो शक्तियों के पृथकीकरण से संबंधित था। हर जिला में पुलिस थाना की स्थापना किया इसने एवं दरोगा को बहाली किया था। कर्नवालिस भारतीयों को सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा, मुंसिफ, सदर, अमीन, डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद प्रदान नहीं किया जाता था। 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त इसने ही लाया था, कर्नवालिस ने। अस्थाई बंदोबस्त इसके तहत जो भूमि जमींदार थे उसको 90% जो था, भूमि जमींदार थे 90% कंपनी को देना पड़ता था हिस्सा, तथा 10% अपने पास रखते थे अस्थाई बंदोबस्त में। जॉन शोर द्वारा जो है ना, जॉन शोर द्वारा अस्थाई बंदोबस्त की योजना बनाई गई थी, जबकि लागू कराने वाला कर्नवालिस था, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू किया गया था। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र होते थे। कर्नवालिस को भारतीय नागरिक सेवा का जनक भी माना जाता है, सिविल सर्विस का जनक माना जाता है। सर जॉन शोर, अब ये शोर नहीं मचाएगा। सर जॉन शोर जो है हस्तक्षेप की नीति जो है सर जॉन शोर ने अपनाई थी नीति, नो इंटरफेरेंस। लॉर्ड ब्लेजली आया,
जो 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक। सहायक संधि इसने सहायक संधि का जनक इसी को माना जाता है। पद्धति की शुरुआत की सहायक संधि की, हालांकि जो संधि का प्रयोग ना पहले इसके पहले भी जो फ्रांसीसी के गवर्नर थे डुप्ले, उन्होंने करा था, ठीक है। लेकिन इस पद्धति को शुरुआत की थी। अंग्रेज में सहायक संधि के लिए लॉर्ड ब्लेजली जाना जाता है, फ्रांसीसी में डुप्ले। डुप्ले स्टार्ट किया था लागू, है ना, वो अपने शासनकाल में लागू किया अलग अलग। बंगाल, खुद को बंगाल का शेर कहता था लॉर्ड ब्लेजली, बंगाल का शेर कहता था ये। सहायक संधि जो है था करने वाले राज्य थे हैदराबाद। सबसे पहले हैदराबाद सहायक संधि किया था 1798 में, फिर मैसूर कर लिया 1799 ईस्वी में, तंजौर कर लिया 1799 में, फिर अवध हो गया 1801 ईस्वी में। 1801 ईस्वी में पेशवा मराठा लोग भी कर लिए, बरार भोसले भी कर लिए, सिंधिया कर लिया 1804 ईस्वी में। जोधपुर, जयपुर, मछेड़ी, बूंदी, भरतपुर, बहुत सारे हैं। टीपू सुल्तान जो था ना, चौथा चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 ईस्वी में। इसी समय टीपू सुल्तान मारा गया था, लॉर्ड ब्लेजली के समय में। लॉर्ड ब्लेजली के समय में टीपू सुल्तान मारा गया था, जबकि बारन हेस्टिंगस के टाइम में जो था ये हैदर अली हैदर अली की मृत्यु हुई थी। सेकेंड दूसरा दूसरा जो सेकेंड मैसूर युद्ध में, आंग्ल मैसूर युद्ध में। लॉर्ड ब्लेजली और कलकत्ता में नागरिक सेवा भर्ती के लिए युवकों को प्रशिक्षित करने तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई, किंतु इसमें ज़्यादा खर्च हो रहा था, इसलिए इन्होंने 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था लॉर्ड ब्लेजली ने, युवाओं को शिक्षा देने के लिए। लेकिन बजट की वजह से इसको बंद कर दिया गया। हालांकि 1806 ईस्वी में ब्रिटेन में होलिवे ईस्ट कॉलेज नागरिक सेवा भर्ती के युवकों प्रशिक्षण का आरंभ किया गया था। लॉर्ड कर्नवालिस के जब दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ तो मृत्यु हो गया था 1805 ईस्वी में। जॉर्ज बार्लो जॉर्ज बार्लो जो था, जॉर्ज बार्लो, ये इसी समय रंजीत सिंह अंग्रेजों के बीच जो हुआ था, राजा रंजीत सिंह और अंग्रेज के बीच हुआ था 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि हुआ था। अमृतसर की संधि किसके बीच हुआ था? राजा रंजीत सिंह और अंग्रेज गवर्नर जॉर्ज बार्लो के साथ हुआ था 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को। लॉर्ड मिंटो प्रथम जिसको बोला जाता है 1813 ईस्वी में, 1823 मिंटो प्रथम 1813 से। इसके समय आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, आंग्ल नेपाल युद्ध। नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ गया था, मजबूर होना पड़ गया था 1816 ईस्वी में ना। अंग्रेजों एवं गोरखा के बीच जो संगोल की संधि हो गई, संगोलों की संधि, अंग्रेज एवं गोरखा के बीच, उसमें जब नेपाल पे आक्रमण किया था ना तो लड़ाई हुआ था, तो अमर सिंह थापा थे, अमर सिंह थापा नेतृत्व किए थे नेपाल का, और ये इन्होंने सरेंडर बोल दिया। उसके बाद संगोला की संधि हुई 1800, संगोला की संधि 1816 ईस्वी में हुआ था अंग्रेज और नेपाल के बीच। पिंडारियों का दमन भी हुआ, पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स के को माना जाता है। पिंडारियों का दमन, पिंडारियों जो डाकू होते थे, ठीक है। पिंडारियों के प्रमुख नेता थे बासी मोहम्मद चित्तू करीम खान। मराठा का जो अंतिम शक्ति था ना, उसको भी खत्म कर दिया था बारन हेस्टिंग्स ने। प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर दिया था, प्रेस पर जो प्रतिबंध लगा था उसको ही समाप्त कर दिया इसने। नया नियम बनाया इसने प्रेस के लिए। टेनेसी एक्ट या काश्तकारी एक्ट भी बोला जाता है, इसी के टाइम लागू हुआ था अधिनियम, 1822 ईस्वी में लागू हुआ था टेनेंसी एक्ट। फिर आते हैं लॉर्ड एम हस्ट। लॉर्ड हस्ट ये 1823 से 1828 ईस्वी में रहा था। आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था इन्हीं के टाइम में, आंग्ल बर्मा युद्ध, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से लेकर 1826 ईस्वी में चला गया था। इसी के टाइम बर्मा और अंग्रेज के बीच यांडू की संधि होती है। इसी समय बैरकपुर में एक विद्रोह भी होता है 1824 में। लॉर्ड हेस्टिंग्स में आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था और यांडू की संधि हुई थी उसी टाइम। नेक्स्ट है विलियम बैटिंग।
विलियम करेगा बैटिंग, विलियम बैटिंग, विलियम बैटिंग। ये था 1828 से लेकर 1835 के बीच रहा था, 7 साल। अब लॉर्ड विलियम बैटिंग, अब इसका काम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट काम 1828 से 1835 के बीच। 1803 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर बना था। इसी में 1806 ईस्वी में माथे पर जातीय चिन्ह लगाने एवं कानून बलिया नहीं पहने देने पर बिलौर के सैनिक विद्रोह हुआ था। ठीक है। 1833 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट था ना, चार्टर एक्ट था के माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल कहने लगा, इसलिए लॉर्ड विलियम बेटिंग जो है ना प्रथम गवर्नर जनरल कहलाया भारत का। बेटिंग। राजा राममोहन राय जो थे 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर इसके भी कानून बनाया था, उनके सहयोग से। कानून की धारा 17 में प्रावधान भी किया गया था, विधवाओं को सती होने का अवैध बनाया गया। अकबर एवं मराठा दोनों थे पेशवाओं द्वारा सती पर रोक लगाने की कोशिश की गई थी। 1830 ईस्वी में ना ठगी प्रथा का अंत भी किया था, ठगी प्रथा का अंत भी किया था इन्होंने। ठग देवी काली की पूजा करते थे और सलीम की मदद से, कर्नल सलीम की मदद से किया गया था। कोलकाता मेडिकल कॉलेज, कोलकाता मेडिकल कॉलेज जो है केएमसी जो है 1835 में लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा बनाया गया था। मैकाले के अनुसार पर न शिक्षा लागू किया गया था इसी समय। मैकाले के अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया गया, मैकाले कानून बरीकरण किया गया था। बेटिंग 1831 ईस्वी में मैसूर और 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं मध्यकेचर को हड़प लिया था। शिशु बाल का जो वध था उस पर भी इसने रोक लगाया था। सती प्रथा, ठगी प्रथा, इस पे रोक लगाया था इसने। नेक्स्ट है पिंडारियों का दमन जब करा है बारन हेस्टिंग्स को कहा जाता है, जो कि सती प्रथा और शिशु बलि और ठगी प्रथा को समाप्त किया था लॉर्ड विलियम बेटिंग। इसी समय मैकाले हुए थे, अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बना। मेटकॉफ, मेटकॉफ जो था 1835 से 1836 ईस्वी में, इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, मुक्तिदाता कहा जाता है। 1836 से 1842 के बीच रहा था इसने, सॉरी 1835 से 1836, 1 साल कार्यकाल था इसका। इसके बाद आए लॉर्ड ऑकलैंड, AUCK, लॉर्ड एंड ऑकलैंड, ऑकलैंड, लॉर्ड ऑकलैंड। ये इसकी महत्वपूर्ण घटना थी आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 के बीच रहा था ये ना कलकत्ता से लेके दिल्ली तक जो है ग्रांड ट्रक GT रोड जो है उसका मरम्मत कराया था 1839 ईस्वी में। इसी समय जो इंडियन स्टूडेंट होते थे उनको डायरेक्टरी की शिक्षा के लिए, वकालत की शिक्षा के लिए विदेश जाने का इसने मतलब की अनुमति प्रदान करा था इसने। एलिनबरो, एलिनबरो, लॉर्ड एलिनबरो 1842 से 1844 ईस्वी रहा था। इसी समय महत्वपूर्ण घटना है शनिवार रविवार की छुट्टी, इसमें प्रथम समाप्त किया था इसने, प्रथम आंग्ल शुरू किया था। सिंध को जो है 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। इसी का दास प्रथा का अंत हुआ था। दास प्रथा का उन्मूलन किसके, लॉर्ड एलन बेरो के समय हुआ था 1843 ईस्वी के एक्ट के भी में। रविवार की छुट्टी 1843 ईस्वी में हुआ था। अब हार्डिंग की बात करें, लॉर्ड हार्डिंग, हार्डिंग जो था, लॉर्ड हार्डिंग, हार्डिंग, हार्डिंग जो था 1844 ईस्वी से 1848 ईस्वी के बीच रहा था। इसके समय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, ब्रिटिश विजय हुआ था। नरबली प्रथा पर भी पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था इसने। इसके बाद आते हैं डलहौजी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। डलहौजी जी, डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध इसी टाइम हुआ था 1848 से लेकर 1849 ईस्वी में। विक्टोरिया को जगत प्रसिद्ध सिख राज का प्रसिद्ध हीरा जो कोहिनूर हीरा था, इसने ही भेजा था किसको, महारानी विक्टोरिया को। 1852 ईस्वी में जो है ना लोअर बर्मा में पीकू बर्मा अंग्रेजी राज शामिल कर लिया था, बर्मा को भी शामिल कर लिया इसने। डलहौजी द्वारा 1850 ईस्वी में सिक्किम पर अधिकार कर लिया गया।
कमीशन जो है 1852 ईस्वी में डलहौजी द्वारा लगी, जिसका उद्देश्य था भूमिकर रहित रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना था। इनाम, ये डलहौजी का काम था, हड़प नीति। आगे देखते हैं, इन्हें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसको कहते हैं व्यपगत का सिद्धांत, इसने ही बनाया था। इसका उद्देश्य था, इस नीति के तहत अंग्रेज साम्राज्य में राज विलय करते थे, जो सर्वप्रथम सबसे पहले करा था सतारा को इन्होंने, फिर बुंदेलखंड को, संबलपुर को, बघाट को, जो हिमाचल प्रदेश में, झांसी को 1853 ईस्वी में कर लिया, फिर झांसी को 1853 ईस्वी में कर लिया, नागपुर 1854 ईस्वी में कर लिया था। अवध पर कुशासन का आरोप लगा के 1856 ईस्वी में अवध को डलहौजी राज में शामिल कर लिया गया। उस दौरान अवध के जो नवाब थे बाजिद अली शाह, कौन थे? बाजिद अली शाह थे। 1856 ईस्वी की बात हो रही है। उसने कुशासन का आरोप लगाकर क्या करा? हड़प लिया अवध को। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं इसको, डलहौजी। तो खाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ लाया था 1856 ईस्वी में। शिमला में जो है इसने सेना का हेडक्वार्टर बनाया था। और शिक्षा का संबंधित जो सुधार था, वुड डिस्पैच, इसने ही लाया था। वुड डिस्पैच लॉर्ड डलहौजी 1854 ईस्वी में लाया था। इसके अनुसार प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेज तथा जिलों में एंग्लो बर्नाक्यूलर स्कूल एवं 1857 ईस्वी में तीनों प्रेसिडेंशियल जो थे, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में एक एक विश्वविद्यालय खोला था इसने। रेलवे का जनक इसे ही बोला जाता, लॉर्ड डलहौजी को बोला जाता था। 16 अप्रैल और 1853 ईस्वी को बम्बई से ठाणे के बीच चला था 34 किलोमीटर, प्रथम रेलवे। भारतीय रेलवे का जनक बोला जाता है लॉर्ड डलहौजी को। और बहुत सारा काम करा था इसने। देखो, बुरा तो था ही, लेकिन अच्छा भी कुछ करते हैं बुरा लोग भी, लेकिन फिर भी बुरा ही होता है। पोस्ट एक्ट जो है 1854 ईस्वी में इसने ही लाया था। पहली बार डाक टिकट जारी करा था इसने। इसने पीडब्ल्यूडी की निर्माण करा था। सारे पीडब्ल्यूडी का निर्माण इसने करा, इसी से सीपीडब्ल्यूडी का निर्माण हुआ। लोक सेवा 1854 ईस्वी में स्वतंत्र विभाग में लोक सेवा की स्थापना की गई थी। इसी के टाइम में ना बिजली का जो संचार था ना, बिजली का टेलीग्राफ जो था, आगरा से दिल्ली, कलकत्ता से आगरा के बीच चलाया गया, टेलीग्राफ लाइन बिछाया गया। शिमला को इसने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। कलकत्ता तो राजधानी थी। सत्येंद्र, अब इसमें एक इसी समय 1853 ईस्वी में जो है चार्टर्ड एक्ट कंपनी के संचालक मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति का अधिकार वापस लिया। अधिकारियों की नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा व्यवस्था की, जिससे उम्र सीमा 1823, प्रतियोगिता परीक्षा इसने शुरू करा था कंपनी में बहाली के लिए। सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, प्रथम भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये टैगोर प्रथम भारतीय थे 1863, जिन्होंने ब्रिटेन में संपन्न हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। 1922 ईस्वी में इलाहाबाद और लंदन दोनों स्थानों पर एक साथ सिविल परीक्षा का आयोजन किया गया था। नरबली प्रथा का विरोध किया गया, मतलब इसको पूरी तरह से रोकने का प्रयास किया गया था डलहौजी के द्वारा। फिर कैनिंग आते, लॉर्ड कैनिंग। ये अंतिम जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नियुक्ति अंतिम गवर्नर जनरल था ये, और भारत का प्रथम वाइसराय इसे बोला जाता है। इसी के समय 1857 में ये विद्रोह हुआ था। इसने जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो नीति थी उसको समाप्त कर दिया। इसके समय था ना इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पास हुआ। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पास हुआ, जिसके साथ तो बम्बई में, कलकत्ता में, मद्रास में जो है एक एक कुछ हाई कोर्ट बनाया गया है। ठीक है। और इसी के समय कैनिक समय में हिंदू पूर्ण विधवा पूर्ण विवाह एक्ट 1856 ईस्वी लाया गया। इसी के समय 1857 ईस्वी में महालेखा परीक्षा, बाद में इसको कैग बोलने लगे। ठीक है। 1858 के जो शासन अधिनियम जो मुगल के सम्राट का पद था उसको खत्म कर दिया इसने।
मैकाले जो बनाया था दंड, आईपीसी बनाया था 18 में लागू कर दिया इसने। अपराध 1859 में जो है ना अपराध विधान संहिता लागू किया था। अपराध विधान संहिता लागू किया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ईस्वी ने पारित किया एवं पोर्टफोलियो प्रणाली लागू किया था इसने, लॉर्ड कैनिंग। आगे है एलिंगन। एलिगन जो था 1864 से लेकर 1869, बहावी आंदोलन का दमन इसने ही करा था। 1863 ईस्वी में इनकी धर्मशाला में मृत्यु हो गई थी, लॉर्ड एलिगन का। इसके बाद आते लॉरेंस। लॉर्ड लॉरेंस भी सुनी नहीं समझना है। 1865 ईस्वी में भूटान द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया गया था, ठीक है। 1865 में भूटान द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया था। अफगानिस्तान के संबंध में इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई, मैंने कि नहीं छोड़ दो अफगानी, निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है, इसलिए चुपचाप बैठा कर छोड़ो यार, अफगानिस्तान को नहीं देखते। लॉर्ड लॉरेंस। 1866 ईस्वी में उड़ीसा और बुंदेलखंड एवं राजपूताना के भीष्म काल पड़ा था। 1866 में उड़ीसा में भीष्म काल पड़ा था, लॉर्ड लॉरेंस के टाइम में पड़ा था। जबकि 1868 से 1869 के बीच जो है बुंदेलखंड राजपूताना क्षेत्र में भीष्म काल पड़ा था। इसने अकाल आयोग की गठन किया था हेनरी कैंपबेल की अध्यक्षता में। इसके बाद आ जाता है मेयो, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो था 1869 से लेकर 1872 ईस्वी के बीच था। अजमेर में जो मेयो कॉलेज है की स्थापना किया था लॉर्ड मेयो ने 1872। अजमेर में मेयो कॉलेज है उसकी स्थापना इसने ही करा था, है भी है पता नहीं। कृषि विभाग की स्थापना, कृषि विभाग की स्थापना जो है लॉर्ड मेयो ने ही करा था 1872 ईस्वी में। इसको लॉर्ड मेयो को एक अफगान द्वारा, लॉर्ड मेयो को एक अफगान द्वारा जो है 1872 ईस्वी में एक अफगान द्वारा चाकू मार के हत्या कर दी गई थी। 1872 ईस्वी का जो है जनगणना, प्रथम जनगणना जो इसी टाइम किया गया था, लॉर्ड मेयो के टाइम में ही। नॉर्थ ब्रुक। इसके समय बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। पंजाब में कुका आंदोलन हुआ था, इसी के टाइम हुआ था, इसी के टाइम हुआ था। सूरज नहर जो खुला था इसी के टाइम सूरज नहर का खुला था, इसी टाइम महात्मा गांधी पैदा हुए थे। लॉर्ड लिट्टन 76 से 80 के बीच रहा था 1800। लॉर्ड लिट्टन बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था, साहित्यकार था, उपन्यासकार था, निबंध लेखक था। इसने ओवेन मैरीडिथ नाम से साहित्यकार रचना की था, ओवेन मैरीडिथ। इसी समय बहुत बड़ा अकाल पड़ा, पंजाब में, हैदराबाद में, सभी जगह अकाल, मध्य भारत में भी अकाल पड़ा था लॉर्ड लिट्टन के समय में। इसलिए इसने भी एक अकाल आयोग की स्थापना की थी। इसने दिल्ली दरबार 1 जनवरी 1877 को इसने दिल्ली दरबार का आयोजन किया, जिसमें ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद उपाधि से नवाजा गया। 18 दिल्ली दरबार किसके शासनकाल में लागू हुआ था? लॉर्ड लिट्टन का। 1878 में जो है आर्म्स एक्ट पारित हुआ, इसी टाइम में। सिंपल ये बात था कि भारतीय लोग हथियार नहीं रखेंगे, हटा दिया गया। बर्नाक्यूलियर प्रेस एक्ट जो है 1800 पारित किया गया। इसके तहत कठोर प्रतिबंध लगाए समाचार पत्रों पर। सीधा बात था कि सरकार के खिलाफ कोई भी आपत्तिजनक चीज छपती है उसको प्रिंटिंग सहित बंद कर दिया जाएगा, संपत्ति जब्त कर लिया जाएगा। यही तो बर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते।
ये लॉर्ड लिट्टन के समय में हुआ था 1878 में। पाइनियर पत्रकार था ना, उसने समर्थन किया था उस टाइम। इसी टाइम 1878 में भारतीय शस्त्र अधिनियम जो है लागू किया गया था। शस्त्र रखने और व्यापार करने लाइसेंस के अनिवार्य था। इसने लाइसेंस लेना जरूरी है शस्त्र रखना है तो। सिविल सेवा परीक्षा घटाकर 19 बस कर दिया था इसमें। अलीगढ़ में इसने मुस्लिम एंग्लो प्राचीन महाविद्यालय की स्थापना की थी। आए लॉर्ड रिपन आते हैं, रिपन। समाचार पत्रों का ना ये, समाचार पत्रों की आजादी इसने स्वतंत्रता फिर से बहाली कर दिया था रिपन 1882 ईस्वी में। बर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को खत्म कर दिया गया। 4 साल मात्र रहा बर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, आया ही खत्म कर दिया। स्थानीय स्वशासन की स्थापना इसने ही करा था। 1881 के नियमित जनगणना इसी टाइम हुआ था, जो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना की जाती थी, अभी भी होती है। भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी मेयो के काल में हुआ था ना, जबकि रेगुलर जनगणना 1881 ईस्वी में रिपन के काल में हुआ। कारखाना नियम जो अधिनियम जो कारखाना अधिनियम जो है, कारखाना एक्ट 1881 ईस्वी का प्रथम कारखाना एक्ट जो है इसने ही लागू किया था। शिक्षा में सुधार किया, विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया था इसने। इलवर्ट विधेयक जो था इसी टाइम लागू किया गया था। इसमें तो इसी तरह यूरोपियों के विरुद्ध जो है ना, भारतीयों ने अधिसूचना मुकदमा, किंतु यूरोपवासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा था। अंग्रेज द्वारा इस विधेयक के विरोध में किए गए विद्रोह को श्वेत विद्रोह का नाम से जाना जाता है। श्वेत विद्रोह किसे कहते हैं? इलवर्ट बिल के संबंधित है ये। मतलब क्या सीधा कि ये जो यूरोपियन लोग हैं उनके खिलाफ भी जज हैं भारतीय लोग, भारतीय जज जो हैं मतलब फैसला सुना सकते हैं। तो इसका विरोध हुआ ब्रिटेन में, फिर उसको वापस ले लिया, इसलिए इसको श्वेत विद्रोह कहा जाता है। फ्लोरिस नाइटिंगेल जो थे इसको भारत का उदारक बोलते हैं। थोड़ा बहुत उदार तो था ये। प्रेस को स्वतंत्रता दे दिया इसने, शिक्षा पर काम किया, किया लाइसेंस बढ़ा दिया, जनगणना करवाया, तो इस तरह से इनको कह सकते हैं। सिविल सेवा का आयु घटा दिया गया, तो इसलिए इसको रिपन को उदारक बोला जाता है। हालांकि ये सब तो राज करने ही आया, तो राजा कभी दयालु नहीं होता भाई। डफरिन, डफरिन इसकी महत्वपूर्ण घटना थी कांग्रेस पार्टी का उदय। आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, तीसरा युद्ध हुआ था, इसी टाइम हुआ था। बर्मा को अंतिम रूप से ब्रिटिश राज में मिला लिया गया, म्यांमार को। टेनेसी, अब टेनेसी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को एओ हुम द्वारा बंबई में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। इसी के टाइम लॉर्ड डफरिन के टाइम डफरी बजा करके इसने कांग्रेस की स्थापना की थी। लैंसडाउन, लैंसडाउन उत्तराखंड का एक शहर भी है। 1888 से लेके 1894 ईस्वी के बीच रहा था इसने। डुरंड रेखा जो जानते हैं ना, डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच इसने ही खींचा था। 1891 ईस्वी में जो है द्वितीय कारखाना सेकेंड फैक्ट्री एक्ट लागू किया था। इसमें जो है स्त्री 11 घंटा ज्यादा काम नहीं कर सकते, सप्ताह में एक दिन छुट्टी के मतलब कि इसने प्रावधान किया था लेडीजों के लिए। डुरंड रेखा सबसे महत्वपूर्ण घटना है लैंसडाउन का। एलिगन दूतिया, इसने कहा था भारत को तलवार के बल पर जीते थे और तलवार के बल पर इसकी रक्षा करेंगे, ये कहना था इसका। बस इसका एक दान था। करजन, करजन ये साला महत्वपूर्ण है। 1899 से 1905 ईस्वी के बीच। 1901 ईस्वी में ना कार्लिन स्कॉट मॉनक्रिफ के अध्यक्षता में करजन द्वारा एक सिंचाई आयोग इसने बनाया था। उस टाइम में सिंचाई आयोग लाया था। पुलिस आयोग लाया इसने, पुलिस आयोग लाया टॉमिस रेले की अध्यक्षता में। विश्वविद्यालय आयोग, सिंचाई आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, पुलिस आयोग करजन के टाइम आया था। इसी टाइम 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट पारित किया गया। आगे देखते हैं करजन को, ही आगे देखते हैं करजन।
इसने सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु कॉलेज कॉलेज क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना की थी इसने क्वेटा में। जो अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है ना ASI, इसने ही शुरुआत करा था 1904 ईस्वी में। सुरक्षा के लिए इमारतों, पुरानी इमारतों वगैरह सुरक्षा के लिए कर्जन का किया हुआ। इसी से 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन। मिंटो दूतिया था। आपने मिंटो प्रथम पढ़ा होगा। मिंटो प्रथम का काम ज़्यादा कुछ नहीं था। राजा रंजीत अमृतसर की संधि करा था उसने, बस वही इंपॉर्टेंट था। राजा रंजीत से अंग्रेजों के बीच हुआ था, जो 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को हुआ था। अभी मिंटो दूतिया आ गया। इसी टाइम जो थे आगा खां, सलीमुल्ला खां, उल्ला खां, 1906 ईस्वी में ढाका में जो है ना मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। बाद में ये भयंकर रूप लिया, पाकिस्तान का जन्म हुआ। 1907 ईस्वी का जो सूरत अधिवेशन हुआ था ना, इसी टाइम हुआ था। इसी टाइम हुआ था। कांग्रेस दो भागों में बट गई थी। इसी समय 1907 ईस्वी में ना रूस के प्रतिनिधिमंडल आए थे, बैठक संपन्न हुई थी। इसने क्या करा था 1909 ईस्वी में, मार्लो मिंटो, लॉर्ड मिंटो, जो इस अलग निर्वाचन मार्लो मिंटो सुधार लाया था, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन। ये मिंटो का काम था, बांटो और राज करो। अंग्रेज का तो वही काम था। हार्डिंग दूतिया। अब हार्डिंग प्रथम के बारे में सोच रहे होंगे कि हार्डिंग प्रथम कहाँ गया भाई। हार्डिंग प्रथम आया था, याद करिए कब आया था इसका। हार्डिंग प्रथम हुआ था, आंग्ल सिख युद्ध हुआ था ना 1845 ईस्वी से प्रथम, उसमें ये आया था। अब हार्डिंग दूतिया आ गया, इसका महत्वपूर्ण काम देते हैं, इसे इंपॉर्टेंट है। हार्डिंग दूतिया के समय में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज प्रथम जो आए थे, राजा जॉर्ज प्रथम जो आए थे, जॉर्ज पंचम भारत आए थे। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली को राजधानी बनाया गया। ठीक है, नया राजधानी बना दिया गया, कलकत्ता से शिफ्ट कर दिया गया। जॉर्ज प्रथम ही दरबार लगा था इसमें। 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन को रद्द भी कर दिया गया। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को दिल्ली में ना इस पे बम फेंका गया था। इसी कारण जो है, इस कारण अनजान दिन बाल मुकुंद बिस्सा को फांसी की सजा दी गई थी इसमें। इसी टाइम जो था 28 जुलाई 1914 ईस्वी को जो है प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो गया था। इसी समय फिरोज शाह मेहता द्वारा बॉम्बे क्रॉनिकल, गणेश बिशनकर द्वारा प्रताप के स्थापना की प्रकाशन किया गया था। BHU है ना, 1916 ईस्वी में BHU का इसको जो है कुलाधिपति नियुक्त किया गया था, लॉर्ड हार्डिंग। चेम्सफोर्ड, इसके कार्यकाल में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन हुए थे। 1916 का कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, इसका काल था 1916 से 1921 ईस्वी तक। पुनः कांग्रेस एक हो गया था, मुस्लिम लीग के साथ भी समझौता हो गया था। पूना में जो है, जो महिला विश्वविद्यालय वोमेन यूनिवर्सिटी जो इसने ही खोला था। सैडलर आयोग इसने ही लाया था, सैडलर आयोग गठन किया था इसने, सैडलर आयोग का। रॉलेट पारित इसी के टाइम हुआ था, रॉलेट इसी के टाइम जो रॉलेट पारित हुआ। जालियावाला कांड जो हुआ इसी के टाइम हुआ, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम में। खिलाफत आंदोलन, गांधी जी का असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, ये चेम्सफोर्ड के टाइम में हुआ था। तीसरा अफगान युद्ध हुआ था 1920 ईस्वी में। CPI का स्थापना, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भी इसी टाइम हुआ था। नेक्स्ट है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को देखते हैं, इसने क्या करा लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन, चौरी चौरा कांड जानते होंगे। चौरी चौरा कांड जो था 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। बाद में महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था इसमें।
1923 ईस्वी में जो है ना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। कहाँ किया था? इलाहाबाद में किया था। इसने 1923 ईस्वी में चुनाव भी जीता था। कहाँ जी? मध्य प्रांत और बंगाल में पूर्ण बहुमत हासिल किया था। इसी के समय 1921 ईस्वी में ना प्रिंस ऑफ वेल्स आए थे। प्रिंस ऑफ वेल्स, इसी दिन जो है संपूर्ण भारत में हड़ताल हुआ था। प्रिंस ऑफ वेल्स आए थे। मोपला विद्रोह इसी के टाइम हुआ था, लॉर्ड रिपन के टाइम हुआ था। 1922 ईस्वी में ना इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की स्थापना की थी इसने। विश्व भारती जो है, विश्व भारती विश्वविद्यालय जो है 1922 ईस्वी में कार्य करना शुरू किया था इसी टाइम में। इसी समय 1925 ईस्वी में आर्य समाजवादी नेता, राष्ट्रवादी नेता थे स्वामी सरदानंद की हत्या कर दी गई थी। लॉर्ड रिपन तो खत्म हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। इरविन इरविन डिरविन 1926 से लेके 1931 ईस्वी के बीच था ये ना। 1928 ईस्वी साइमन आयोग इसी टाइम आया था, साइमन कमीशन। 1929 में लाला लाजपत राय की हत्या जो मृत्यु जो है इसी टाइम हुआ था। और इसी कारण जो था दिल्ली के जो असेंबली हॉल में बम फेंका गया चरमपंथियों द्वारा। चरमपंथी बोलना ठीक रहेगा? नहीं, क्रांतिकारियों द्वारा। लाहौर के जो थे, लाहौर जेल जतीन दास 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल आरंभ की एवं भूख हड़ताल के 64वें दिन जो है इनकी 1929 में मृत्यु हो गई। इसका कारण था जो अंग्रेज, जो इसका कारण सिंपल सा था, भारतीय और अंग्रेज कैदियों के बीच मध्य व्यवहार में जो किया जाने वाला भेदभाव था। लॉर्ड इरविन के टाइम हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 1929 ईस्वी का जो लाहौर अधिवेशन था इसी के टाइम हुआ था। इसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था पहली बार। और 5 मई 1930 ईस्वी को, 1 मिनट, 5 मई 1930 ईस्वी को इसी लॉर्ड इरविन ने ही महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया था एवं 25 जनवरी 1931 ईस्वी को बिना कोई शर्त के रिहा कर दिया। अब सोचो, गांधी जी को अंग्रेज गिरफ्तार करते थे, अब बिना शर्त के ही उनको छोड़ देता था। वाह जी वाह, वाह गांधी जी। 5 मई 1930 ईस्वी को गिरफ्तार करा और 25 जनवरी 1931 ईस्वी को छोड़ दिया गया। 12 नवंबर 1930 ईस्वी को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अभी देख पूछेगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन किसके समय हुआ था? ये हुआ था 12 नवंबर 1930 ईस्वी को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इस समय कांग्रेस द्वारा भाग नहीं लिया गया था, भीमराव अम्बेडकर गए थे भाई। 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता होता है। इसी टाइम सर्वनीय अवज्ञा आंदोलन बंद स्थगित किया जाता है। आगे हैं लॉर्ड बेलिंगटन, इनको भी देखना जरूरी है। 1931 से 1936 के बीच रहे थे। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन जो है 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक चला था 1931 ईस्वी को, इन्हीं के टाइम हुआ था। इसमें कांग्रेस ने भाग लिया था, गांधी जी ने इसका मतलब इसमें कांग्रेस की तरफ से गांधी जी भाग लिए थे। गांधी जी के जो असफलता, गांधी जी इसको असफल मानते थे, इसलिए इन्होंने फिर से क्या करा, 30 जनवरी 1932 ईस्वी को सर्वनीय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। सिविल ओबीडियंस मूवमेंट, माने कि मानना ही नहीं अंग्रेज की कुछ बात। इसी के टाइम थे, इसी के टाइम जो हुआ था लॉर्ड वेलिंगटन टाइम जो था, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडोनाल्ड जो था 16 अगस्त 1932 ईस्वी को सांप्रदायिक पंचांट, इसका मतलब सीधा सी होता है हिंदुओं को 2 भाग में बांटना था, एक दलित और एक अन्य वर्ग को बांटना था। इनका कहना था कि दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व दे देते हैं
दलित वर्गों के लिए निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया जाना चाहिए। अब गांधी जी क्या किए, बहुत दुखी हुए, अब ये तो बार बार भूख हड़ताल पे चले गए, नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, हिंदुओं में फूट नहीं डाल सकते। ठीक है, इनका यही था। बाद में क्या हुआ कि गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच जो हुआ था वार्तालाप हुआ और मैटर सेटल किया गया। जिसको पूना समझौता कहते हैं। पूना समझौता जो है क्यों हुआ था? पूना समझौता इसलिए हुआ था कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडोनाल्ड ने क्या है यार नाम भी है, मैकडोनाल्ड 16 अगस्त 1932 ईस्वी को एक सांप्रदायिक पंचाट लाते हैं, जो भी है उसके तहत कहा जाता है कि हिंदुओं को जो है, हिंदुओं में दो भाग बांट दिया, दलितों को लिए अलग जो है निर्वाचन मंडल, अलग प्रतिनिधित्व दिया जाए, अलग से प्रतिनिधित्व दिया जाए। गांधी जी ये बात सुन करके बौखला गए। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम हिंदुओं को तोड़ने नहीं देंगे। कुछ हद तक सही भी था, कुछ हद तक सही मान सकते हैं इसको। इन्होंने फिर क्या करा, भूख हड़ताल शुरू कर दिया। तो उसी समय पूना में जो थे भीमराव अंबेडकर गए, गांधी जी से मिले, बुलाया गया और 24 सितंबर को 1932 ईस्वी को गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच जो है एक समझौता हुआ। उसमें कहा गया जो दलितों के लिए साधारण वर्गों में ही सीटों का आरक्षण प्रदान किया जाए। क्या कह सकते हैं यार, जो सब राजनीति है। इसी टाइम 1934 में बिहार में भयंकर अकाल पड़ा। इसी 1935 का जो अधिनियम एक्ट आया ना, लॉर्ड विलिंगटन टाइम ही आया था। ये जो था ना ये लॉर्ड विलिंगटन जो थे ना, लॉर्ड विलिंगटन से कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था 1915 ईस्वी में, उसमें भाग लिए थे, जिसकी अध्यक्षता करा था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने करा था। ये सीजीएल के 2022 के मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। लिलिंथगो लिथगो ये आ गया 1936 से लेके 1943 के बीच। 1943 का बंगाल में भयंकर अकाल, बहुत अकाल होता था यार पहले। इसके दौरान जो पहली बार चुनाव कराया गया था, कांग्रेस जो 11 में से 8 प्रांत में इन्होंने कांग्रेस जो है जीत हासिल किया था, जिसमें बॉम्बे, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, असम सरकार भी बनाई थी कांग्रेस ने इसी के टाइम। और एकदम पूर्ण बहुमत जो था, बंगाल, असम, उत्तर पश्चिम सीमांत, पंजाब और सिंध में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत जो था नहीं हासिल हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वार जो है सेकेंड वर्ल्ड वार जो है 1 सितंबर 1949 ईस्वी को इसी के टाइम आरंभ हुआ था। इसने जबरदस्ती जो है ना भारतीयों को बिना पूछे उसको सेकेंड वर्ल्ड वार में घुसेड़ दिया था। कांग्रेस ने इसका विरोध किया, बोला ना कोई भाई ना कोई पाई। इसी के टाइम जो थे 1 मई 1939 ईस्वी को 39 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई हमारे आदरणीय सुभाष चंद्र बोस द्वारा। ठीक है। लिलिंथको का जो कार्यकाल में था, बहुत ही जो इम्पोर्टेंट घटना जो थी, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। लाहौर में जो था पाकिस्तान का मांग 1940 ईस्वी में इसी के टाइम हुआ था, पृथक पाकिस्तान का मांग। क्रिप्स मिशन इसी के टाइम आया था 1900। क्रिप्स मिशन जो था 1942 ईस्वी में भारत आया था इसी के टाइम में। अगस्त प्रस्ताव जो है 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अंग्रेज द्वारा लाया गया था। फिर आ जाते हैं बेवेल, लॉर्ड बेवेल। ये 44 से लेके 47 के बीच में रहा था ना। इसके समय शिमला समझौता हुआ था।
समझौता 1945 संपन्न हुआ था। 1946 का कैबिनेट मिशन जो है ना, कैबिनेट मिशन इसी के टाइम आया था। इसके सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस पैथिक, और एक और थे, क्या नाम था, ए बी अलेक्जेंडर, ए बी अलेक्जेंडर, क्रिप्स, लॉरेंस, अलेक्जेंडर, के एल ए, क्रिप्स, क्रिप्स, लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर, ए बी अलेक्जेंडर। तो हम बेबेल में क्या क्या देख लिए। बेबेल का महत्वपूर्ण काम क्या था? बेबेल का महत्वपूर्ण काम था शिमला समझौता, कैबिनेट मिशन, और भी था ना एक चीज और। इसी टाइम था 20 फरवरी, बेबेल के टाइम जो था 20 फरवरी 1947 ईस्वी को प्रधानमंत्री जो थे क्लाइमेट एटली, लेबर पार्टी के जो थे, हाउस ऑफ कॉमन्स में क्या करा इन्होंने, यह घोषणा की कि हम जून 1948 ईस्वी तक भारत को संपूर्णता प्रभुत्व राज की घोषणा कर देंगे, दे देंगे, भारतीयों को दे देंगे भाई, आजाद कर देंगे। बारह अंग्रेज। अब माउंट बेटन जी हैं, इनके बाद इनको थोड़ा सा याद कर लेते हैं। अब इनको याद आ जाता है जवाहरलाल नेहरू, इनको देखते हैं तब। 1947 से 1948 यानी मार्च से लेकर जून, जवाहरलाल नेहरू और माउंटबेटन के बीच अच्छी खासी रिश्ता था। 24 मार्च 1947 को सत्ता हस्तांतरण हेतु भारत गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित की, इसमें भारत विभाजन का शामिल था। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया था, जिसको 18 जुलाई को स्वीकृति मिली थी। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया था, जिसकी स्वीकृति 18 जुलाई को मिल गई थी। इसके अनुसार भारत दो भाग में बढ़ जाएगा, भारत और पाकिस्तान में। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए, जबकि आगे बढ़ जाए, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, भारतीय की बात करें तो ऐसे माउंटबेटन। तो इस प्रकार अंग्रेज सब समाप्त। अब हम आगे इंडिया में।